ओके, तो अब बनाते हैं हमारा 7th चैप्टर। ठीक है, 7_पांडास। और इसमें ना हम अब पांडास का कोर की बात करेंगे कि एक्चुअल में पांडास बना किस लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग डेटा से। ठीक है, क्योंकि पांडास का मतलब ही है क्लीनिंग डेटा। ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ CLEANING, क्लीनिंग डेटा। ठीक है, डॉट पाई। देखो, क्लीनिंग डेटा का ऑब्वियस है मीनिंग क्या हुआ। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले क्लीनिंग डेटा। ओके, एक मिनट, इसको ना ऐसे करते हैं, क्लीनिंग डेटा। ठीक है, क्लीनिंग डेटा किस किस तरीके से हो गया। कोई भी बेकार डेटा, कोई भी फाइल पे, चाहे वो CSV हो, चाहे जेसन हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे कोई भी डेटाबेस हो जिसको हम पांडास के थ्रू एनालाइज करने वाले हैं, उसमें हर एक डेटा फ्रेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ ना कुछ डेटा ऐसा होगा जो कि टेबल के लिए बिल्कुल सही नहीं है और उसके थ्रू हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि खाली एम्प्टी सेल होता है। ठीक है, खाली सेल में आप क्या इम्प्लाइज करोगे, कुछ भी आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि कई बार डेटा जो होता है वो गलत फॉर्मेट में होता है ना, गलत डेटा होता है, डुप्लीकेट डेटा होते हैं, इन सबको एनालाइज हम नहीं कर पाते। ठीक है, इनको कहते हैं डेटा क्लीनिंग। एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखता हूँ पहले यहाँ पे, है ना, यहाँ लिखता हूँ कि इट मीन्स फिक्सिंग द बैड डेटा। ठीक है, मैं बैड डेटा लिख रहा हूँ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, इन योर डेटा सेट। अब डेटा सेट आप बोलोगे क्या होता है। डेटा सेट मतलब ये हो गया सेट ऑफ डेटा। ठीक है, बहुत सारा डेटा, उसका एक सेट। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे डेटाबेस हों, तो डेटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा सेट हो गया। ठीक है, क्लियर। मैं इसको सेव करता हूं पहले। अब ये लिखते हैं कि बैड डेटा क्या क्या हो सकता है। मैं ऐसे लिखता हूं, बैड डेटा कुड बी, क्या क्या हो सकता है। एक तो एम्प्टी सेल जो हमने बताया अभी, एम्प्टी सेल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, डेटा इन अ रॉन्ग फॉर्मेट। ओके, तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है ना, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है और रॉन्ग डेटा भी हो सकता है। रॉन्ग डेटा, RWRONG, रॉन्ग डेटा। रॉन्ग डेटा कैसे, डेट की जगह पे मंथ लिखा हुआ है ना, नंबर की जगह पे स्ट्रिंग है, तो ये भी हो सकता है। अब एक एक चीज़ देखते हैं। देखो, मैं ये देख रहे हो डर्टी डेटा डॉट CSV, ये मैं बनाया था। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं एक्सप्लोरर पे दिखाता हूँ आपको। आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, मैं एक बार खोलता हूँ इसको। ये देखो, ये अपन ने एक बनाया हुआ है। ठीक है, ये है ड्यूरेशन और ये है डेट। ठीक है, ड्यूरेशन, डेट, पल्स, मैक्स पल्स और कैलोरी। अब आप देखो, कैलोरी में आप देखो रॉन्ग फॉर्मेट है, कुछ फ्लोट है, कुछ इंटीजर है, फिर फ्लोट, फिर इंटीजर। इससे प्रॉपर एनालाइज नहीं होता। सबसे पहले चीज़, एक तरह से रॉन्ग डेटा। दूसरा देखो, सीरीज 60 60 60, ये 450। किसी का ड्यूरेशन 450 हो सकता है क्या दौड़ने का, और उस पर पल्स इतनी चले और इतनी स्पीड रहे, नहीं। ठीक है, ये अलग है। नीचे आ जाओ, ये देखो डेट फॉर्मेट में एम्प्टी सेल है, मतलब इस नंबर से अपन कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें डेट नहीं है। ये देखो डेट है लेकिन फॉर्मेट सही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये होता है आपका प्रॉपर तरीके से ये डेटा एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ सफाई करनी पड़ेगी इन सब की, ताकि ये सब सही फॉर्मेट में आ जाए। तो देखो, सिंपल तरीका है डेटा को क्लीन करने का। तरीका ये होता है कि आप उस रो को ही हटा दो। ये जो रो दिख रही है, जहाँ जहाँ आपको गलत डेटा दिख रहा है ना, आप उस डेटा की पूरी रो को हटाओ। सबसे सही तरीका, कॉमन तरीका यही होता है, क्योंकि हमारे पास बाकी डेटा हैं एनालाइज करने के लिए, हम उससे कर लेंगे। किसी एक डेटा की वजह से बाकी बाकी पे इफेक्ट कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे रो को हटा के। अब मैं इसको बंद करता हूँ, डोंट सेव, और वापस खोलता हूँ VS कोड, क्लीनिंग डेटा पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल दिखाता हूँ एम्प्टी सेल का, ठीक है, कि एम्प्टी सेल वाला अगर डेटा आपके पास है उसी फाइल में, ठीक है, हम उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे डाटी डेटा को, तो उससे हटाना कैसे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी एम्प्टी सेल में, यहाँ लिखता हूँ पहले एम्प्टी सेल, ठीक है, तो यहाँ पूरा लिखते हैं कि देखो एम्प्टी सेल हमेशा रॉन्ग रिजल्ट देता है, ठीक है, इट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट ऑलवेज, ठीक है, देखो मैंने ऑलवेज लिखा है, ये आपका नोट्स भी कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है, इसलिए वी विल हैव टू रिमूव द रोज ऑलवेज, always that contain the bad data, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पहली बात ये है कि इसको करना कैसे, ठीक है, तो अपन लिखते हैं कि हियर वी विल रिटर्न, ठीक है, अ न्यू डेटा फ्रेम, ठीक है, एक डेटा फ्रेम लेंगे, लेकिन जब अपन एम्प्टी कर लेंगे उसको क्लीन कर लेंगे, एम्प्टी सेल से एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डेटा फ्रेम विथ नो एम्प्टी सेल। देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको अभी। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सिंपल इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडाज एस पी डी, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ, ये पिछले सेशन वाला है, ओके, इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। अब एक ले लेता हूँ शरद नाम से, ठीक है, वेरिएबल। अब इसके अंदर मैं रीड करवाता हूँ, देखो पहले तो मैं क्या करूँगा, पी डी पांडास का एलियास, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं करूँगा रीड सी एस वी, क्योंकि सी एस वी फाइल है मेरे पास, तो मैं रीड सी एस वी करूँगा। एक्सेल होगी तो आप एक्सेल कर लो, जेसन फाइल है जेसन कर लो, है ना। अब यहाँ पे मैं करूँगा रीड सी एस वी, इसके अंदर मेरा उसका नाम क्या है एक बार देख लेते हैं, dirty data.csv, ओके, dirty data.csv, ठीक है। क्योंकि ये लोकल फोल्डर में है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अगर ये लोकल फोल्डर से बाहर होता तो मैं पूरा पाथ दे के लिखता, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर जो जो रहता है सब कुछ पूरा पाथ देता मैं, तो मैंने लोकल दे दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लीन करूँगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पांडास पे कभी आप काम कर रहे हो, पांडास भी नहीं, किसी भी मॉड्यूल पे जब आप काम करते हो कभी भी ओरिजिनल डेटा को मत छेड़ना, ठीक है। एक आर स्टूडियो होता है आर लैंग्वेज के लिए, आर लैंग्वेज भी स्पेशली इसी के लिए होता है, डेटा क्लीनिंग के लिए, ठीक है। मैं उस पर एक अलग से पूरा प्लेलिस्ट और अलग से पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो स्पेशली डेटा एनालिस्ट लोगों के लिए रहता है, ठीक है। उसमें भी मैं ये चीज़ को बताता हूँ हमेशा कि कभी भी ओरिजिनल डेटा फाइल को छेड़छाड़ नहीं करना। हमेशा छेड़छाड़ जब करोगे कोई भी चीज़, उससे मॉडिफाई करोगे तो एक नई फाइल बनाओ उसमें सेव करो, फिर एक नई फाइल बनाओ उसमें सेव करो। ओरिजिनल पे कभी छेड़छाड़ नहीं करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं बचेगा शो करने के लिए कि ये सही डेटा है और ये बैड डेटा है, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं करना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डर्टी डेटा को हमने शरत के अंदर लोड करवा लिया, रीड करवा लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर एम्प्टी सेल वाले डेटा को क्लीन करने के बाद सेव करवाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ एक शरद न्यू शरद न्यू NEW, ठीक है, NEW, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा किसके अंदर क्लीनिंग करनी है, मुझको शरद के अंदर क्लीनिंग करनी है। अब मैं यहाँ करूँगा डॉट, और यहाँ पे एक उसका यूज़ करूँगा फंक्शन का ड्रॉप ना, ये आ गया, ठीक है। इस ना का फंक्शन का यूज़ करूँगा नॉर्मली, ठीक। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ओके। प्रिंट कैसे करूँगा मैं यहाँ करूँगा शरद न्यू, ठीक, डॉट मैं लिखूँगा टू स्ट्रिंग, क्यों लिखूँगा, क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट डेटा सेट चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इससे पहले ये करते हैं कि हम पहले इस डेटा को लोड करते हैं, ठीक है। यहाँ रुको, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है।
लोडिंग द ओरिजिनल फाइल, ठीक है, लोडिंग एंड रीडिंग द ओरिजिनल फाइल, नहीं इसको करता हूँ डेटा फ्रेम। सबसे पहले इसको लोड करते हैं, देखो इसको रीड करते हैं, कॉपी, और प्रिंट करते हैं शरद डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको पहले मैं 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ ये जो फाइल है ये क्या है। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, चलो। चलो एग्जीक्यूट हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। मैंने 2 बार किया। ये देखो ये आ गया हमारे पास, हमने 2 बार किया था ना। देखो 32 रोज 5 कॉलम, ये हमने 2 बार किया था तो उसका आ गया, ठीक है। कितना है, 32 रोज इंटू 5 कॉलम्स। ये यहाँ पे इसकी डिटेलिंग आ गई पूरी, ये ड्यूरेशन व्यूरेशन। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। ओके ओके, हमने यहाँ पे फंक्शनाइज नहीं किया है इसको। मैं एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, तभी ये ऐसा आ रहा है। मैं वही सोच रहा था कि क्यों ऐसा आ रहा है। ओके, अब आया प्रॉपर, ठीक है। तो अभी आप देखो इस डेटा के अंदर 1 2 3 4 5 ये है कॉलम्स हैं और 31 रोज है। अब देखो इसमें कितने बैड डेटा हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये नान, नान क्या होता है, नॉट अ नंबर। ये मैंने पाइथन सीरीज में पूरा अच्छे से बताया हुआ है इसको, ठीक है। मतलब ये एम्प्टी सेल है। तो देखो हम 28 को ही लेते हैं, 28 पे एम्प्टी सेल है ना। अब इस पे प्रॉपर एनालाइज नहीं होगा तो मैं इसको रिमूव करूँगा, ठीक है। जब मैंने अभी ये कमांड दे दी ना इसकी, ये वाली, ये ड्रॉप ना क्या करेगा, ड्रॉप ना मतलब नॉट अ नंबर जितने भी रहते हैं इन सबको वो रोज़ को पूरा ड्रॉप कर देता है। तो अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ वापस, तो क्या होगा, वो जो 28 नंबर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। मैं दोनों को साथ में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे आप प्रॉपरली देख पाओ। देखो आप टू स्ट्रिंग, ओके, सेव, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। छोटा छोटा सिंटैक्स होता है, कभी कभी दिक्कत करता है वो। देखो आप, ये है दूसरा वाला और ये है पहला वाला। पहले वाले में देखो 28 साफ साफ दिख रहा है, नॉट अ नंबर, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कहाँ से, नीचे से, यहाँ पर से। अब देखो इसमें 28 नहीं है, नॉट अ नंबर नहीं है। उसने उस रो को हटा दिया, एम्प्टी सेल जो था इसने उसको हटा दिया। और सेव किस में किया, शरद न्यू में, ठीक है। क्लियर, हमने एक रो जो है वो कम कर दी है इसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छी बात ये भी है कि जो ड्रॉप ना होता है ना, ये कभी भी ओरिजिनल में छेड़छाड़ नहीं करता। तो अगर करे या ना करे, आपको हमेशा एक नए वेरिएबल पे ही लेना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना, ठीक है। अब मान लो अगर अगर इन एनी केस में, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, इन एनी केस अगर आप ओरिजिनल डेटा में भी ट्रू करना चाहते हो ना चेंजेस, तो मैं उसका कोड भी आपको दिखा देता हूं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा नहीं करना। मैं कोड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कभी कभी एक एक्सट्रीम केस पे इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमको वो डेटा चाहिए ही नहीं पुराना वाला। आप कर दो, अभी कर दो, तुरंत कर दो। तो मैं उसका भी कोड आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पहले कि इफ़ एट एनी केस, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। यू वॉन्ट टू चेंज द ओरिजिनल डेटा फ्रेम, then
यूज द इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है आप यूज करोगे। कैसे करोगे, चलो ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडाज एट पीडी, बिल्कुल सेम, इसको तो बिल्कुल हम सेम सेम यहाँ पर नीचे कर देंगे, है ना, रीड सीएसवी पे। ठीक, अब आ जाओ नीचे, अब यहाँ पे आप करो शरद। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं और ना हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करवाएंगे, मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं कोई वेरिएबल में सेव नहीं कराऊंगा। तो मैं यहाँ करूँगा शरद डॉट ड्रॉप ना। ठीक है, अब ब्रैकेट में जो हमने यहाँ पे लिया था बिल्कुल सेम लेंगे, बस उसको नए में सेव नहीं कराएंगे। इसके अंदर आपको लिखना है इन प्लेस, इन हो गया ना, इन प्लेस, देखो आ गया, बस इन प्लेस को आपको यहाँ पे ट्रू कर देना है। ठीक है, नीचे आ जाओ, प्रिंट कर दो। ठीक, प्रिंट शरद, क्योंकि हमने नए में सेव नहीं कराया तो केवल शरद रहेगा और टू स्ट्रिंग, इसको फंक्शनाइज करना है, नहीं तो हम फिर गलती हो जाएगी। ठीक, देखो मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ, अब हम शरद को प्रिंट करा रहे हैं ना, देखो ये शरद वाला प्रिंट हुआ है, ओरिजिनल फाइल, उसमें 28 नहीं है, हमने शरद को प्रिंट किया है, शरद न्यू को प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये करता है नल वैल्यू। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आई वांट टू चेंज द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द न्यूज। हाँ, यहां लिखता हूं, इट विल रिमूव, REMO, रिमूव द रोज कंटेनिंग द CONATANIN कंटेनिंग द नल वैल्यूज, इसको कैपिटल में लिखता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर है, नन वैल्यूज लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नॉन कर देता हूँ। ठीक है, नॉट अ नंबर, आप ऐसे ही लिखोगे नान को, याद रखना, मैंने पाइथन में आपको बताया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एन होता है, स्मॉल ए होता है, फिर कैपिटल एन होता है। ठीक है, ऐसे ही लिखना, यही टेक्निक होती है नॉट अ नंबर की। ठीक है, ओके, अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर आपको डिलीट नहीं करना, आप एम्प्टी नहीं करना चाहते, या वहाँ पे आप कोई नई वैल्यू डाल देना चाहते हो एम्प्टी सेल पे, तो आप फिलना भी कर सकते हो। ड्रॉप ना होता है, एक फिलना होता है। ठीक है, मैं उसको भी दिखाता हूँ नीचे, ये हो गया, नीचे आ जाओ, यहाँ पे अपन लेते हैं रिप्लेसिंग द एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है कि द इसमें यूज़ होता है, वी विल यूज़ द फिलना, ये वाला मेथड होता है। ठीक है, मेथड विच विल अलाउ अस टू रिप्लेस द एम्प्टी सेल विथ अ वैल्यू। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया इसमें आपको। अब एक बढ़िया लेते हैं कि कैसे करेंगे, रिप्लेस करना है हमको, तो हम सेम एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ मैं एज इट इज़ डर्टी डेटा को, और इसमें नीचे ऊपर 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 जिसमें 28 है, मैं देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली, यस, तो इस पे क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, इसको खोलता हूँ पहले मैं, इसको एक्सप्लोरर पे खोलते हैं, एक बार चेक करते हैं। ओके,
ये जगह दिख रही है ना हमको खाली, यहाँ पे ना अपन 130 फिलअप कर दें या कुछ भी फिलअप कर देते हैं, ठीक है। 28 एम्प्टी सेल था ना, 200 कुछ फिलअप कर देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो आ जाओ, इस पर मैं बंद कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ओके, थोड़ा सा भाई नीचे आओ। मैंने एक्चुअली में ना इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, तो आपको अच्छा दिख रहा होगा, मेरे को बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ठीक है। तो देखो एम्प्टी सेल उसमें हमारे पास 3-4 थे ना, एक यहाँ पर भी है, नान पे है ना, और 2-3 थे मैंने देखा वहाँ पे ऊपर में। तो वो सब जगह पे ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। मैं चलो एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमने डर्टी डेटा को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, शरत डॉट, ठीक है। अपन नए वेरिएबल में सेव नहीं करा रहे हैं, उसी पे चेंजेस कर रहे हैं। मैं करूँगा शरत डॉट फिल ना, ये देखो आ गया। जैसे ड्रॉप ना होता है वैसा फिल ना, ड्रॉप ना मतलब छोड़ दो, और फिल ना मतलब फिल कर दो, ऐसे समझो आप, ठीक है। यहाँ फिल ना करो, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे जिस वैल्यू से आपको इनप्लेस करना है, जैसे मैं करना चाहता हूँ मान लो 130 से, ठीक है, आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, इन प्लेस को ट्रू कर दो, इन प्लेस ट्रू, ठीक है। ये क्या आ गया, ओके, इन प्लेस ट्रू। बस अब कुछ नहीं करना है हमको, कोई नए वेरिएबल में सेव नहीं कराना, ओरिजिनल फाइल पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ उठा के। देखो बहुत सिंपल सा था, शरत डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि पूरा कंप्लीट मेरे पास शो हो जाए। बस इसको फंक्शनाइज कर देते हैं, तो फिर हम भूल जाएंगे, ठीक। अब एक बार देखो लास्ट वाला आप, ओरिजिनल फाइल कहाँ पे है, 28 था ना उसमें, 28 पे, ये देखो 28 पे यहाँ खाली था, नान था ना, NAN लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 130 आएगा, नीचे आ जाता हूँ मैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये सब एग्जीक्यूट हो रहा है ना एक्चुअल में, सब साथ साथ में, तो बहुत लंबा आउटपुट आ जाता है हमारे पास में। ये देखो 28 और ये आपके पास 130 आ गया, ठीक है। अब ये 130 कहाँ कहाँ पे हुआ होगा ये भी मैं जानता हूँ, 28 पे है, और एक दो जगह और खाली था। ये देखो यहाँ भी आया 28, ये 130, ठीक है। देखो यहाँ भी आ गया 130, 2-3 जगह खाली था, मुझको ध्यान है। ये सब जगह इसने ले लिया, तो जो जो एम्प्टी सेल होगा ना वहाँ वहाँ पे इसने ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये तो सब जगह ले लिया, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइड करना है ना कि मेरे को केवल यहीं पर चाहिए, इसी रो पे चाहिए, इसी कॉलम पे चाहिए, तब कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कॉलम पे अपने को करना है। आप उस कॉलम पे यहाँ पे दे सकते हो इसको, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक लेते हैं, नीचे एक हैशटैग लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ कि टू रिप्लेस only the empty value for one column, ठीक है। you need to specify the column name, ठीक है। ये आ गया नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ही उठाता हूँ पूरा, इसको पूरा उठा लेता हूँ, क्योंकि हमको करना यही है, लिखना यही है, इसमें थोड़ा ऐड करना है बस हमको, ठीक है। तो जो ये वाला ऑप्शन है ना आपका, फिलना, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, शरत के बाद में जो आपका डेटाबेस है, डेटा फ्रेम है जिसमें आपने सेव करवाया है, यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि आपको तो फिलना उस पर करना ही है, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। आप बस यहाँ शरत, इसके बाद क्या करो, आप दे दो इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग में ही आप कॉलम सेट करोगे ना। अब जैसे कि इस कॉलम का नाम क्या है,
कैलोरी 1 2 3 4, ये लास्ट वाला कैलोरी था ना 180 वाला, ठीक है, कैलोरी था। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग है ये, तो मैं स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टेड कॉमा दूंगा और यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल सही सही लिखूंगा, कैपिटल सी है वहाँ पे, CALORIES, कैलोरीज, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कैलोरीज, कैलोरीज बिल्कुल सही, ठीक है, एकदम सेम। कोई भी आप केस सेंसिटिव होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल सही सही स्पेलिंग लिखना, नहीं तो कॉपी पेस्ट करना, बस यही काम आपको करना है। आप ये करोगे कैलोरीज में, तो अब आप देखो बाकी में चेंजेस नहीं होंगे, है ना। मैं इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो 28 130 बस इस पे सेव हुआ है। बाकी हम देखे थे 22 नंबर पे, देखो 22 पे नान ही है, ये देखो नहीं हुआ 130, और एक 18 पे था। ओके 18 वाला कैलोरी वाला ही है ना, लास्ट वाला, हाँ ठीक है। 18 और 22 कैलोरी वाला है, इसलिए देखो कैलोरी कॉलम पे हुआ, 22 पे नहीं हुआ, वो नान है। और लास्ट टाइम में हमने देखा था, देखो 22 पे हो गया था 130, है ना। तो ऐसे आप कॉलम पे स्पेशली इसको कर सकते हो, सिंपल सा, इस ये मेथड के थ्रू, फिलना मेथड के थ्रू, ठीक है। इस पे एक और मेथड होती है जिसको हम कहते हैं मीन मीडियन मोड, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मली क्लास 11 12 में भी है, बहुत कॉमन तरीका होता है, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालना। तो इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखता हूँ कि हियर वी कैन ऑल्सो रिप्लेस द एम्प्टी सेल यूजिंग मीन, ऐसे होता है, ठीक है। मीन, मीडियन, MEDIAN, मीडियन एंड मोड। वैसे एंड नहीं होना चाहिए यहाँ, और होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ओके, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अब बात ये है कि कैसे करेंगे और ये है क्या। देखो पांडास क्या करता है, मीन फंक्शन, मीडियन फंक्शन और मोड फंक्शन, इसको मेथड्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको यूज़ करता है कैलकुलेट करने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड कॉलम की वैल्यू को। आप, ये कोई रिप्लेसमेंट का नहीं है, ठीक है, EM कोई रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी कॉलम का नाम जो आपने दिया है, जो भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करोगे, उसकी ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक यूज़ किया जाता है। तो लेकिन इससे फ़ायदा यही होता है कि अपने को शो कर देता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले इसका प्रॉपर कैलकुलेशन समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लेता हूँ, फिर से यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेट द मीन, ओके, एंड रिप्लेस द एम्प्टी सेल, ठीक है, या एम्प्टी वैल्यूज विद इट। मीन क्या करेगा मालूम, मीन एक तरह से आप समझो कि एवरेज वैल्यूज निकालेगा। जैसे हमने यहाँ 130 अपने मन से दे दिया ना, तो अगर हम ये बोलते हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा के अकॉर्डिंगली आप एवरेज वैल्यू निकालो और यहाँ फिलअप कर दो ऑटोमेटिक, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया से ये काम होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ 130 आएगा, ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा वैल्यूज़ को कैलोरी के हिसाब से और वहाँ पे पुटअप कर देगा। अब देखो कैसे। हम सबसे पहले इंपोर्ट पांडास करते हैं, तो एज इट इज़ में कर देता हूँ इसको, यहाँ से ये पूरा है, ये डिलीट करता हूँ पहले, ओके। बाकी तो बिल्कुल हमको डर्टी डेटा को सेव करना है, ठीक है। अब भी यहाँ ले लेता हूँ एक वेरिएबल, मान लो मैं ले लेता हूँ शरद न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। या एक काम करता हूँ ना, एक छोटा सा वेरिएबल ले लेता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ देता हूँ देखो शरद। उसके बाद मुझको कौन से कॉलम में करना है, मुझे कैलोरी में करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्सिंग दूंगा और वहाँ पे क्या लिखूँगा, कैलोरीज। स्पेलिंग का देख लेना, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे में करूँगा डॉट, मैं एक्स में सेव करवा रहा हूँ याद रखना, डॉट यहाँ कर दूंगा मीन, इसको फंक्शनाइज कर दूंगा। बस हो गया मेरा काम, इतना ही करना है मुझको। अब मैं सेम वही करता हूँ, फिल ना करूँगा
और रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। मतलब इन प्लेस को ट्रू कर दूंगा और फिलना में कैलोरीज को ट्रू करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शरद डॉट, सॉरी शरद, यहाँ पे आ जाओ कैलोरीज, ठीक है। हमने पहले मीन किया है, ध्यान रखना, हमने पहले एवरेज वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद में हम उसको शो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ करता हूँ डॉट, फिर फिलना करना है ना मुझको, ठीक। अब इसके अंदर मुझको क्या देना है, वेरिएबल पास करना है नया वाला, तो x, ठीक। उसके बाद इन प्लेस जो हमने पहले किया हुआ है, इन प्लेस, और इसको कर दो ट्रू। आज थोड़ा सा मेरा सिस्टम ना स्लो चल रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं प्रॉपरली जो है इसको वो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब बस इसको उठाओ और प्रिंट कर दो। किसको कर दूँ प्रिंट, शरद डॉट टू स्ट्रिंग, टू अंडरस्कोर str, ठीक है। क्लियर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर, मैं एक्चुअल में कोड देख रहा था कि मैंने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट आना चाहिए। अगर हम देखो 28 की बात करते हैं ना, अब वहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ 28 पे देखो हमने क्या दिया हुआ था, नीचे आ जाओ, हमने दे दिया था 130 अपने हिसाब से। अब ये क्या करेगा ना, एवरेज वैल्यू निकालेगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं इसको। मैं नहीं बोल रहा वहाँ 130 आएगा, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एवरेज वैल्यू निकालने दो इसको। टू स्ट्रिंग, अरे यार हमने फिर फंक्शनाइज नहीं किया इसको। देखो मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती रहती है ठीक है। तो सीखोगे, अच्छी बात है, मेरी गलती से आप सीखोगे। देखो 28 पे इस बार क्या आया है कैलोरी पे, 304.68, ये मीन वैल्यू है। एवरेज वैल्यू है पूरे कैलोरी की, उसने यहाँ पे सही पुटअप कर दिया। ये वैल्यू इसने एज्यूम करी है, यहाँ पुटअप कर दिया। तो अब क्या होगा कि आपको रो हटाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सही वैल्यू, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू इसने निकाली है। भले ये रियलिटी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सही वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है। प्रिडिक्शन ऐसे ही काम करता है, ठीक है, ओके। अब एक मीडियन का एग्जांपल देखते हैं। हमने मीन देख लिया, ठीक है। अब उसके थ्रू कैसे रिप्लेस करोगे तो वो देख लेते हैं। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि कैलकुलेट द मीडियन, MEDIAN, ठीक लिखा हूँ। अच्छा मैं कैपिटल में लिखा हूँ तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। एंड रिप्लेस एनी एम्प्टी वैल्यूज इन इट, ओके। चलो नीचे आ जाओ। अब सिंपल, हमको ये तो करना ही है, ये तो हम बिल्कुल करेंगे, ओके। बल्कि ये नहीं, हम पूरा ही करेंगे, हम पूरा ही करेंगे, कॉपी पेस्ट बिल्कुल पूरा करेंगे। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीन की जगह पे हम क्या कर देंगे, मीडियन, MEDIAN, ठीक। बस इतना ही काम करना है मुझको, बाकी सब वही रहेगा। शरत, कैलोरीज, फिलना, एक्स, इन प्लेस, ट्रू, सब कुछ सेम रहेगा। प्रिंट कर दिया मैंने टू स्ट्रिंग पे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ मीडियन में क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ मिडिल में होती है ना, मतलब जब हम सॉर्ट करते हैं असेंडिंग में, तो जो भी वैल्यूज मिडिल पे होती है ना, वो उसको वो अपने हिसाब से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, मतलब 28 नंबर पे क्या आने वाला है, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से हो सकता है इसको असेंडिंग पे ले आए या डिसेंडिंग पे ले आए। जैसे देखो यहाँ पे 304 था, 241, 250, 304, 334, 246। अभी इसके हिसाब से इसको सेट करेगा ऑटोमेटिक। ये वाली वैल्यू नहीं आएगी अब अपने पास 304। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 28 पे क्या आया, देखो 291.2 आया, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आगे पीछे देखता है।
कुछ असेंडिंग की एवरेज निकालेगा, कुछ डिसेंडिंग की एवरेज निकालेगा। देखिएगा कि आगे पीछे में उतार चढ़ाव कितना, मतलब एक ग्राफ के जैसा ये अपने आप को सेट करेगा कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। 3 बार कम हुआ है तो ज़्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपने हिसाब से पूरा सेट करता है मीडियन। मैं मीन पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मीडियन पे कम करता हूँ। बट जब आप किसी ट्रेंड पे काम करते हो ना, तो वहाँ पे आप मीन नहीं, आप मीडियन पे काम करोगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जैसे मार्केट ट्रेंड मीडियन बेस्ट है। ओके, तो ये था आपका मीडियन का प्रॉपर प्यारा सा एग्जांपल। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम मोड का। ठीक, मोड क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि जो वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, मतलब बोलना चाहिए फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, उस वैल्यू को वहाँ पर वो पुटअप कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक ले लिया, मैंने एक वैल्यू ले ली, मान लो मैंने ले लिया 60, मैंने ले लिया 60, 50, इस टाइप से कुछ। मैं एक एक बनाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 60, 50, 40, 60, 70, 60, 80, 90। तो देखो आप इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किसका हुआ है, 60 का ज़्यादा यूज़ हुआ है। फ्रीक्वेंट इंटरवल में 60 60, ये क्या करेगा, 60 को पुटअप कर देगा वहाँ पे उठा के, सबका निकालेगा कैलोरी में उससे उठा के और 60 को पुटअप कर देगा। ऐसा करता है ये मोड। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंट इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है उसको पुटअप कर देगा। अब इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पहले लिखता हूँ कि कैलकुलेट, कैलकुलेट हो गया क्या, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द मोड एंड रिप्लेस द एम्प्टी सेल विथ इट। ओके, अब मैं एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ इसको पूरा, क्योंकि मुझे यही करना है, कोई खास अंतर नहीं है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक अंतर आता है एक इंडेक्सिंग का, बस। ठीक है, मैं इंपोर्ट बिल्कुल करूँगा पांडास। मैंने शरत पे पीडी सीएसवी को सेव करवाया, डर्टी सीएसवी सेव हुआ। एक्स मैंने वेरिएबल ले लिया, उसके बाद शरत के अंदर जो कैलोरी वाला कॉलम है मैंने उसको लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो ऑप्शन है ना, ये सब बिल्कुल सेम। ओके, यहाँ पर मीन की जगह पे आएगा मोड। ओके, ये तो आप समझ गए कि मीन की जगह मोड आएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर भी इंडेक्सिंग एक आती है। ठीक है, यहाँ इंडेक्सिंग आएगी ऐसे, और आप करो 0। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्यों क्यों लिया है, इंडेक्सिंग क्यों लिया हमने। इंडेक्सिंग इसलिए लिया क्योंकि कैलोरीज, जब मैंने आपको बताया ना कि इंडेक्सिंग हम क्यों लेते हैं, जब हमको 1 बाय 1 चेक कराना है किसी चीज़ को, हमको लूप चलाना है, तो 1 बाय 1 जब वो चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा अपेयर हुई है या फ्रीक्वेंटली अपेयर हुई है, तो वो चेक कैसे करेगा, वो लूप चलाएगा। तो समझो इसीलिए हमने वहाँ पे एक इंडेक्सिंग दी 0। आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करो और 1 बाय 1 जो आपको समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा अपीयर हुआ है उसको आप वहाँ पुटअप कर देना, एवरेज निकाल के पुटअप कर देना, कैसे भी करके पुटअप कर दो, बस पुटअप करो। ठीक है, अब इसमें देखो, ये देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वैल्यू कौन सी आई है। ये तो आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपके पास 28 है ना, 31 है। अब इसमें देखो ऐसे जज नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन ये फटाक से बता देगा कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, क्योंकि सब फ्लोट में है मैक्सिमम ना। 409, 195, ये देखो कितनी सारी वैल्यू। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ये पुटअप कर रहा है अब 28 पे, रो पे। ट्वेंटी एट पे ये देखो इसने 300 पुटअप किया है, मतलब 300 यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ होगा। देखते हैं, 241, 250, 246, ये 300 एक आया, 2 आया, अच्छा 2 300 आया फ्रीक्वेंटली, 3, अच्छा यहाँ पे भी है, इसीलिए इसने किया है। सबसे ज़्यादा 300 का यूज़ हुआ है, इसने यहाँ पुटअप कर दिया यहाँ पे 28 पे। ठीक है, ये होता है आपका मीन मीडियन मोड। तो मैंने आपको जो अभी बताया ना क्लीनिंग डेटा पे, एम्प्टी वाले पे, अभी क्लीनिंग डेटा का हम पहला वाला पार्ट देखें, एम्प्टी सेल कहाँ गया, ये एम्प्टी सेल, ये पहला वाला पार्ट था।
एम्प्टी सेल के तरीके ये सब हैं, इतने सारे तरीके से आप एम्प्टी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एम्प्टी सेल जो होता है उसके साथ आप कैसे खेलोगे, इतने सारे तरीके हैं। अब वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाहते हो। फॉर्मेट पूरा यही होता है, आप कहीं से भी उठा के ले आओ, कुछ भी ले आओ, फॉर्मेट यही है। तो जब भी आप 10 साल के बाद भी आप इसको खोलोगे ना, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। क्लियर? तो होप आपको गाइज ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्किंग करनी है डेटा क्लीनिंग पे एम्प्टी सेल पे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो बनाएंगे वो रॉन्ग फॉर्मेट का बनाएंगे, क्योंकि रॉन्ग फॉर्मेट ही है ना, मैंने देखा था रॉन्ग फॉर्मेट ही था। हाँ, डेटा इन अ रॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, रॉन्ग फॉर्मेट का बनाते हैं 8th वाला चैप्टर। ओके, चलो ठीक है, ओके।